दोबारा जन्म लेने के बाद उस आदमी ने सबसे पहले अरबपति सीईओ से शादी करने का मौका ठुकरा दिया और उसकी जगह उस दुकान मालिक को चुना जो आलसी थी और पूरे दिन महजोंग खेलने के अलावा कुछ नहीं करती थी। फिर उसने जल्दी से एक लोन देने वाली कंपनी से 5 मिलियन का भारी ब्याज वाला लोन ले लिया। आखिर में उसने अपनी पूरी दौलत को रोजमर्रा की जरूरत की चीजों से भरे एक गोदाम में बदल दिया। बात बस इतनी थी कि अपने पिछले जन्म में उस महिला सीईओ से शादी करने के कुछ ही समय बाद उसकी कंपनी दिवालिया हो गई थी। जब प्रलय आई तो उसके घर में पानी की एक बोतल भी नहीं थी, जबकि उसका भाई और भाभी दुकान में बैठकर शानदार खाना खा रहे थे। कोई और रास्ता न देखकर उसके पास अपने बड़े भाई से पनाह मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन अचानक भाई ने उसके असावधान पल का फायदा उठाया और एक ही बार में उसे चाकू घोंप दिया। आखिर में वह खुद भी वहीं भूख से मर गया। लेकिन अगले ही पल चमत्कारिक रूप से वे दोनों शादी से पहले वाले समय में वापस जिंदा हो गए। तब वह आदमी तुरंत भागा और उस दुकान मालिक का शादी का सर्टिफिकेट ले लिया, क्योंकि उससे शादी करने से प्रलय के समय उसकी जान बच सकती थी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये देखकर उसके भाई को तुरंत एहसास हो गया कि उसका भी दोबारा जन्म हुआ है, इसलिए उसने बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप उस महिला सीईओ से शादी कर ली। फिर वह तुरंत अपनी पत्नी की कंपनी में गया और उसके अकाउंट में जमा सारा पैसा एक बेकार से स्टॉक को खरीदने में लगा दिया। महिला सीईओ गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने कहा कि अगर यह पैसा डूब गया तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। वह इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उसने उससे तलाक लेने की सोच ली थी। लेकिन अगले ही पल वह बेकार सा स्टॉक अचानक तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। जल्द ही कंपनी ने $100 मिलियन कमा लिए। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उस आदमी ने जल्दी से एक लिस्ट बनाई और उससे कहा कि वह किसी को भेजकर वे चीजें खरीदवा ले। वह महिला थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसकी जबरदस्त काबिलियत देखने के बाद उसने उसके निर्देशों का पालन किया। इसी बीच उसके एहसान फरामोश छोटे भाई ने लोन कंपनी से लिए गए पैसे का इस्तेमाल करके रहने सहने के सामान से भरा एक पूरा गोदाम भर लिया। शायद उसने अपनी पत्नी के सामने यह डींग मारी होगी कि ये सामान जल्द ही सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाएंगे, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में वह भूख से मर जाएगा। फिर वह आदमी भी एक नीलामी घर में मौजूद था, जहां उसने $100 मिलियन खर्च करके एक फूस की झोपड़ी खरीद ली। यह देखकर महिला सीईओ को बहुत गुस्सा आया। फिर भी उस आदमी को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद आखिरकार वह भयानक प्रलय का दिन आ ही गया। वह आदमी अब गोदाम के दरवाजे पर आराम से बैठा था। उसने शांति से अपने भाई को फोन किया और उसे उसकी फूस की झोपड़ी में मौत का इंतजार करने के लिए चिढ़ाया। उसने इस बात पर भी शेखी बघारी कि उसके पास पूरे गोदाम में 10 साल तक चलने लायक सामान भरा पड़ा है। लेकिन यह सुनकर वह आदमी गुस्सा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने उसे याद दिलाया कि वह गोदाम में रखे सामान को ध्यान से जांच ले। उस आदमी को लगा कि वह बस उससे जल रहा है, लेकिन उसने उस पल अपनी पत्नी के घबराए हुए चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। जब आसमान में 7 सूरज दिखाई दिए तो वह भयानक प्रलय आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। दुकान की मालकिन ने उन सूरज की ताकत को जांचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड में ही उसकी हथेली इतनी बुरी तरह जल गई कि दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया और एक राहगीर जिसे छिपने का समय नहीं मिला, वह तुरंत ही जलकर राख हो गया। वह औरत डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी, लेकिन वह आदमी पूरी तरह से शांत और बेफिक्र बना रहा, क्योंकि उसके पास गुजारा करने के लिए काफी सामान मौजूद था। हालांकि जैसे ही उसने बड़े उत्साह के साथ गोदाम का दरवाजा खोलने की तैयारी की, उसे लगा कि दुनिया के इस अंत में वह स्वर्ग में पहुंच गया है, लेकिन असल में वह तो नरक में पहुंच गया था।